अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीलॉग। आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे और फ्राइडे का दिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, यानी बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। जुम्मे की तैयारी करनी होती है, नेल्स वगैरह कट करने पड़ते हैं, सुबह सूरह कैफ पढ़नी होती है। तो यानी सुबह का टाइम इतना बिजी होता है कि कहीं पे बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। और हमने लाना था आज के दिन मंथली ग्रोसरी करनी थी। तो जैसे ही शाम हुई हम मदीना कैश एंड कैरी के लिए निकल गए। ये हमारे घर से बहुत करीब है। वैसे तो इम्तियाज़ में का स्टोर भी पास है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और काउंटर पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग जो है यहाँ आ गए और कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादातर जो चीज़ वहाँ पे है यहाँ पे भी अवेलेबल हैं और बस प्राइस भी सेम है। बस वहाँ रश बहुत होता है, वो बहुत बड़ा स्टोर है। वहाँ पे डिफरेंट क्लोथ्स वगैरह यानी क्लोथ शूज़ बच्चों की चीज़ें यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन जो MCC है उसमें सिर्फ ग्रोसरी वगैरह ही मौजूद है। ऐसे ही बस इतना सा फ़र्क है। तो अगर हमारे लिए तो हमें तो ग्रोसरी करनी थी, तो हम लोग फिर इधर आ जाते हैं क्योंकि ये करीब होता है। वैसे बाहर मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों की तरफ ठंड हुई है कि नहीं? रावलपिंडी में तो अभी तक सर्दी नहीं आई, यानी दिन के टाइम बहुत ही गर्मी होती है, लेकिन रात जो है वो ठंडी हो जाती है और बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। रात के टाइम बहुत ही ठंडा माहौल बन जाता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मदीना कैश एंड कैरी और मेरे साथ बड़ा ही अजीब सा सीन हुआ यहाँ पर। मैं एंट्रेंस पर जब मैं वीलॉग बनाना स्टार्ट करना शुरू हुई तो मुझसे बिल्कुल भी छुप के वीलॉग नहीं बनता। मतलब अजीब सा लगता है, मतलब कैसे मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊँ। और जो भी लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे थे या काउंटर्स पे मौजूद थे वो मुझे ऐसे अजीब से देख रहे थे जैसे मतलब कि हम कोई चोरी करने लगे हैं। ये सोचकर मतलब अजीब सा ही लग रहा था। ये ना हो कहीं के मैडम यहाँ कोई, मुझे ये डर था कि असल में मुझे कोई मना ना करे कि भाई आप यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह ना शूट करें। तो मैंने कोशिश करके आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू दिया है। हम शॉपिंग करना शुरू हो गए थे और मैं वीडियो बना रही थी। असल में मामा और ज़्यादातर मामा ही शॉपिंग कर रही थी, चीज़ें रखनी थी घर की। हम जो आम शॉपिंग करते हैं वो सब चीज़ें ले रही थी। और जब मसाले की बारी आई तो मुझे जो है ना अपने मुताबिक ही मसाले चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं घर में मसाले यूज़ करती हूँ वो तंदूरी और तिक्का मसाला और बिरयानी मसाला सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहती कि बाकी किस्म के मसाले इतने ना लें, सबसे ज़्यादा जो अगर लेने हैं तो यही जो है वो 3 ज़्यादा ख़रीदें। घर में सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत जो है वो मुझे होती है। फिर मैं रुक गई जाते जाते, मुझे याद आया कि एक कदर निहारी मसाला भी ले लिया जाए। मैं ढूंढ रही थी, काफ़ी मैं जो था वो यहाँ पे बना हुआ था, समझ ही नहीं आ रही थी। और क्योंकि इन्होंने 3 से 4 बार जो है वो अपनी सेटिंग जो है वो इस अपने ग्रोसरी स्टोर की जो है वो चेंज किया और हर दफ़ा जो है ना चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ जगह रख दी। तो बंदा जब भी आता है तो हमेशा कंफ्यूज होता है कौन सी जगह जो है वो कहाँ पे है। हम आगे बढ़ते रह गए और फाइनली हम केचप वाली साइड से आए। तो मामा केचप ले रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मामा नहीं, हम ऐसा करते हैं टोमेटो केचप या चिली केचप के अलावा हम गार्लिक सॉस जो है वो लेते हैं। मुझे ना असल में गार्लिक जो है ना वो हर किस्म की सॉस हो मुझे पसंद है, और अगर ना भी हो ना तो मैं सिंपल मायो में भी गार्लिक वगैरह ऐड कर देती हूँ। जो हमारे पास घर पे गार्लिक ऐड होता है वो अपनी मैं सॉस में ऐड करके खुद ही गार्लिक सॉस जो है वो बना लेती हूँ। तो जब यहाँ देखा गया था तो गार्लिक सॉस है, तो मैंने कहा बनाने की ज़रूरत क्या, यहीं से यही ख़रीद लेते हैं। फिर हम आगे आए और क्योंकि ये सॉसेस वाली सारी साइड चल रही थी तो हमने सिरका वगैरह और इसका एक पैक ही ले लिया अपने पास के एक एक लेने से बेहतर है कि बंदा सब एक ही पैक में ले ले। घर में हर चीज़ जो होती है वही जो सबके घर में चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रोसरी के लिए, हमने भी आम वही चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी यहाँ से। घर की बस एक्स्ट्रा चीज़ें वही होती हैं क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी जो मंथली शॉपिंग है वो वीडियो के लिए कोई चीज़ ऐसी चाहिए तो मैं यहाँ से ही ख़रीद लूँ। और पास्ता मेरे सबसे फेवरेट जो है वो कह दे पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं
पास्ता के जो शेप्स होती हैं वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से ही चूज़ कर रही थी। मामा को कहती नहीं नहीं ये वाली शेप ले ले, कर्ल्स वाली जो होती है ना, कर्ली शेप होती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। और ज़्यादातर मैं बनाती हूँ अल्फ्रेडो पास्ता, तो अल्फ्रेडो पास्ता के लिए फिर मुझे वो वाली शेप जो है ना वो सबसे ज़्यादा सूटेबल करती है। जब मामा ने उठाया ये अल्फ्रेडो वाला पास्ता तो मैंने उन्हें कहा नहीं नहीं मामा ये मत लें, क्योंकि ये जो है वो असल में दूसरा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसको ना खरीदें। तो मामा ने कहा चलो ठीक है, मामा ने वापस रख दिया। फिर हम आगे और टूथपेस्ट वाली साइड पे, टूथब्रशेज़ वाली साइड पे, और हम अपने लिए कुछ टूथब्रशेज़ और टूथपेस्ट सब। अच्छा मज़े की बात यह है कि हमारे घर में जितने भी वॉशरूम है सब में टूथपेस्ट तो ज़ाहिरी बात होती है, लेकिन सब जो है वो अपनी मर्ज़ी से, कोई सेंसोडाइन यूज़ करता है, कोई क्लोज़अप यूज़ करता है, तो सब अपनी मर्ज़ी से पहले ही बता देते हैं कि हमारे लिए ये वाली लेनी है, तो हम उसके मुताबिक उन सब के लिए जो जो जिसको चाहिए होती है तो हम वो ले लेते हैं, वो बाई कर लेते हैं। स्टोर जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब हम स्टोर्स में आते हैं और अगर रश भी हो तो घुटन होने लग जाती है, गर्मी होने लग जाती है, तो समझ ही नहीं आ रही होती बंदा कहाँ जाए, किधर से अपनी ट्रॉली जो है वो मूव करे, बस यही हाल होता है। फाइनली यहाँ पे पहले नहीं था, लेकिन अब जो है इन्होंने थोड़ा सा एक 1/3 हिस्सा, जो थोड़ा सा हिस्सा यानी जो है वो सब्ज़ी वाले पोर्शन को भी दिया हुआ है। पहले इसमें सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा भी यहाँ पे बना दिया कि सब्ज़ी और फ्रूट्स वाला थोड़ा सा साइड होती है। काफ़ी हद तक हमने शॉपिंग कर ली थी, पर मैं ना फिर भी विज़िट कर रही थी कि इन्होंने कौन सी चीज़, मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने अपना सारा स्टोर जो है वो काफ़ी मतलब बड़ा भी किया है, लेकिन यहाँ पे ना बार बार रैक्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं, फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ को ढूंढना जो है कहाँ रखें। और अभी जो है ना हम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ भूलते भी जा रहे हैं कि हमने शायद नहीं ली, मतलब कुछ चीज़ें नहीं भी ली, भूल गए थे। एनीवेज़ मैं आपको बताती चलूँ, मेरे साथ एक जो है ना अजीब सा यहाँ पे एक और इंसिडेंट पेश आया कि मैंने क्या किया। यहाँ एक क्या था, कस्टमर था, और वो बर्तन धोने वाली जालियाँ नहीं होती, वो अपनी ट्रॉली में उसने बहुत ज़्यादातर जो है ना वो रख रहा था, मतलब मुसलसल रख रहा। तो मुझे लगा फिर कोई हेल्पर जो होता है ना, एमसीसी का कोई हेल्पर होगा जो यहाँ से वहाँ जो है अपनी चीज़ें शिफ्ट कर रहा होगा। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप मुझे ये बता सकते हैं क्या यहाँ पे हैंड वॉश किधर है। तो वो मुझे अजीब से देखने लगा और मुझे कहने लगा कि जी नहीं, यहाँ पे मैं हेल्पर नहीं हूँ। तो मैंने मामा की तरफ देखा, तो मामा कहती बेटा शी कह रही हूँ ही इज़ अ कस्टमर। तो देन मैं चुप हो गई और फिर मैंने कहा बस जल्दी करो, बस इस लाइन से तो फटाफट जो चीज़ लेनी है लो, और देन इस साइड से फिर हम जल्दी से निकल जाते हैं। और बस कुछ चीज़ें बस देख रहे थे कि हैंड वॉश ही असल में मिल नहीं रहे थे, समझ ही नहीं आ रही थी इन्होंने किधर फिक्स कर दिए हैं हैंड वॉश। तो बस उसी को देखते हुए टाइम लगा और फिर हम यहाँ से निकल गए इस वाली साइड से। मैं फिर मामा को कह रही थी कि जल्दी करें, यहाँ से चलते हैं, अब सारी शॉपिंग जो ग्रॉसरी हमने कर लिया और हम ना बर्तनों वाली तरफ चलते हैं, इनके बर्तन वगैरह देखते हैं। यार मज़े की बात ये है, इनके बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये मतलब काफ़ी अच्छी और यूनिक चीज़ें लाते हैं। पर सही पूछे थोड़े बहुत मैं अगर मेरे से रिव्यू लेंगे तो मैं यही कहूँगी, अगर आप लोगों ने बर्तन वगैरह ख़रीदना है या कुछ इस तरह से ग्रॉस यूटेंसिल्स वगैरह अगर ख़रीदते हैं तो यहाँ से ऐसी जगह से ना ख़रीदें, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत प्राइस का जो है वो फ़र्क होता है। चीज़ें तो अच्छी होती हैं लेकिन प्राइस का जो है ना फ़र्क होता है। तो मैंने देखी यहाँ पे छोटी छोटी जो हैं वो, असल में मैं ढूंढ रही थी छोटी छोटी जो जैसे चटनी की प्लेट्स होती हैं छोटी सी, तो वो मुझे अच्छे से मिल जाए, मैं ना अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर लूँगी। तो मुझे कोई नहीं मिली, लेकिन एकदम से ना मेरी एक स्टील पे वाली पे नज़र पड़ी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये छोटी सी बनी हुई थी। तो मैंने कहा यही ही ले लेती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं मिली, बस मुझे 2 ही मिली और 2 ही थी यहाँ पे ये वाली। तो फिर मैंने दोनों बाई कर ली और फिर हम आगे चले गए। मैंने कहा मुझे मतलब बहुत शौक़ है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना हर बार ख़रीदने का। तो मैंने यहाँ पे देख रही थी कि क्या क्या काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, यानी पैन्स वगैरह मौजूद थे, केक पैन्स वगैरह, कपकेक पैन्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन मुझे ये बाई नहीं करनी थी, इसलिए सिर्फ मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इधर की वीडियो बना ली।
फिर मुझे एक चीज़ यहाँ पे चाहिए थी, एक नॉन स्टिक जो है वो चाहिए थी, पतीली चाहिए थी। लेकिन वो मुझे जब पसंद आई तो यहाँ पे कोई भी एक हेल्पर मौजूद नहीं था कि जो ये बताता है कि इसकी प्राइस कितनी है। तो बस इसी चक्करों में रहे हम लोग और लेट हो रहे थे। और वो पता है, मैं मामा को लेके इस साइड पे आ गई थी और शॉपिंग करने लगी थी इधर से, और उधर से जो मेरे शौहर हैं वो बिल बनवाने लगे फटाफट, और उन्होंने सारा बिल बनवा लिया। जब तक मैं काउंटर पे पहुंचे तो बिल ऑलरेडी बन चुका था, सिर्फ हमने पैसे ही देने थे। और मैं देखती रही यार ये क्या हुआ हमारे साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रॉसरी हो गई थी हमारी। और इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।